बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम गार्लिक रोल्स बना रहे हैं बट विद अ ट्विस्ट। फ्रेशली बेक्ड गरम गरम गार्लिक रोल से कौन टेम्प्ट नहीं होता, और उसको जब आप पेयर करें चिकन स्टिक्स और रशियन सैलेड के साथ तो सारे मील का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। डो की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी रोल्स बनते हैं, और यही रेसिपी मैं बन्स और ब्रेड्स में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3/4 कप पानी में 3/4 कप मिल्क लिया और उसे हल्का सा वार्म कर लिया, जितना कि मेरी उंगली बर्दाश्त कर सके। फिर उसे मैंने एक बोल में डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें 3/4 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड किया, साथ ही 1 टेबल स्पून शुगर और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। फिर मैंने इसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून योगर्ट, जिससे डो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनता है, और साथ ही मैंने इसमें 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया। फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया मैदा, जो कि इनिशियली मैंने 3.5 कप ऐड किया और आधा कप बचा लिया। उसके बाद मैंने इस डो को गूंदना शुरू किया। मैं गूंदने के लिए मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं। अगर आप डो बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले मशीन की स्पीड को हल्का रखना है और आहिस्ता आहिस्ता उसे इंक्रीज़ करना है। इस स्टेज पे मैंने डो को टच करके देखा और मुझे डो थोड़ा सा गीला लगा, तो मैंने 1/4 कप मैदा मज़ीद ऐड कर दिया। यानी मैंने टोटल 3 एंड 3/4 कप मैदा इसमें ऐड किया। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और ड्राइनेस के डिफरेंस से मैदे की क्वांटिटी वेरी कर सकती है, लेकिन वो यकीनन 3.5 से 4 कप्स के बीच में ही होगी। इसके बाद 5 से 6 मिनट के लिए डो को हाई स्पीड पे गूंद लें। फिर इसकी सरफेस पे ऑयल लगाएं और उसे 1 घंटे के लिए रख दें ताकि वो अपने साइज़ से डबल हो जाए। मीनवाइल हम गार्लिक रोल्स की फिलिंग प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने एक प्रोसेसर में 4 गार्लिक क्लोव्स लिए, और फिर इस रेसिपी का ट्विस्ट यानी बटर की जगह क्रीम चीज़, मैंने 150 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज़ इस्तेमाल किया। इसके बाद मैंने प्रोसेसर में आधा बंच पार्सले ऐड किया। अगर आपके पास पार्सले मौजूद नहीं है तो आप हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया। बटर को क्रीम चीज़ से रिप्लेस करने से ये रोल्स बहुत ही मॉइस्ट और क्रीमी बनते हैं। उसके बाद मैंने इस फिलिंग में सॉल्ट ऐड किया और फिर इसको चॉपर में प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद ये बहुत ही क्रीमी और वाइब्रेंट सी फिलिंग तैयार है। 1 घंटे के बाद जब डो अपने साइज़ से डबल हो गया तो पहले मैंने उसको पंच डाउन किया। फिर मैंने एक क्लीन सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाया और उस पर डो को निकाल दिया। फिर इस डो को रोलिंग पिन से या हाथों की मदद से एक बड़े से रेक्टेंगल की शेप में ले आए। क्योंकि ये डो बहुत ही सॉफ्ट और प्लायबल होता है, इसलिए मैं हमेशा हाथों से ये करना प्रेफर करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हाथों से डो को प्रेस करते जाएं और स्ट्रेच करते जाएं और एक बड़े से रेक्टेंगल की शेप में ले आएं। उसके बाद जो हमने फिलिंग प्रिपेयर की थी उसको डो पे प्लेस करें और उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। फिलिंग स्प्रेड करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि डो के ऊपर के 1/4 पोर्शन को छोड़ दें और बाकी पे फिलिंग स्प्रेड कर दें, ताकि जब हम रोल्स बना रहे हों तो फिलिंग बाहर ना आए। फिर रेक्टेंगल के बिल्कुल बॉटम से डो को आहिस्ता आहिस्ता टाइटली अंदर रोल करना शुरू करें। जैसे सिनेमन रोल्स को रोल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह इन गार्लिक रोल्स को भी रोल किया जाएगा। इससे याद आया, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सिनेमन रोल्स की रेसिपी शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। उससे बिल्कुल बाजार जैसे सिनेमन रोल्स प्रिपेयर होते हैं, और वो भी क्वार्टर ऑफ द प्राइस में। जब डो बिल्कुल टाइटली रोल हो जाए तो फिर हाथों से इसकी थिकनेस इक्वल कर लें, और इसके बाद हम इसे नाइफ से काटेंगे। रोल्स को काटने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि हर रोल को काटने के बाद नाइफ़ के ब्लेड को टिश्यू से बिल्कुल साफ़ करें और उस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। इस तरह आपके रोल्स बिल्कुल शार्प और क्लीन कटेंगे। हर रोल की थिकनेस 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए, और इस रेसिपी से तकरीबन 12 से 15 रोल्स तैयार होंगे। रोल्स को बेक करने के लिए मैंने एक बेकिंग डिश ली, उसको मैंने बटर पेपर से लाइन कर दिया और उसके ऊपर ऑयल स्प्रे कर दिया। बेकिंग पेपर लगाने से बेकिंग डिश ज़्यादा ख़राब नहीं होती और क्लीनअप आसान हो जाता है। इसके बाद रोल्स को बेकिंग डिश पे रख दें, और ये रखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि रोल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि बेक होने के बाद ये रोल्स सारे मिल जाएं। इसके बाद बेकिंग पैन को किचन टॉवल से कवर करके 40 मिनट्स के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए रख दें। 40 मिनट्स के बाद बन्स को 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। रोल्स पे अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ग्रिल के नीचे भी रखा था। फिर इन रोल्स पे मेल्टेड बटर स्प्रेड कर दें।
जिससे ये मज़ीद मॉइस्ट और फ्लेवरफुल हो जाएंगे। बस आपके मज़ेदार गरम गरम गार्लिक रोल्स तैयार हैं। इन रोल्स को मैंने सर्व किया रशियन सैलड के साथ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रशियन सैलड बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ आलू लिया, उसे पील करके छोटे पीसेस में काट लिया। साथ ही मैंने आधा कप मटर लिया और इन दोनों चीज़ों को मैंने एक पैन में पानी डाल के तब तक बॉईल किया जब तक वो बिल्कुल गल जाए। रशियन सैलड की ड्रेसिंग बनाने के लिए मैंने एक बोल में 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिया और साथ ही उसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया। फिर मैंने इसमें फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर ऐड की और साथ ही 1 टेबलस्पून के बराबर दूध ऐड किया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। रशियन सैलड की ड्रेसिंग तैयार है। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें एक मीडियम एप्पल को छोटे पीसेस में काट के ऐड कर दिया। साथ ही मैंने 2 से 3 स्लाइसेस पाइन एप्पल के भी ऐड कर दिए, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने जो आलू और मटर बॉईल करके रखे थे उन्हें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दिया और उसके बाद वो भी मैंने इस ड्रेसिंग में ऐड कर दिया और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर इस सैलड को सर्विंग डिश में निकाल लें और बॉइल्ड एग से गार्निश कर लें और चिल्ड सर्व करें। इन गार्लिक रोल्स और सैलड को मैंने चिकन स्टिक्स के साथ सर्व किया, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ ताकि आप वहाँ से आसानी से चेक कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गार्लिक रोल्स की रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।